हाय, आई एम डॉक्टर राहुल भाविस्कर, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो है वो टॉपिक रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सो चलिए देखते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, lungs, bronchioli एंड अल्वियोलाई। सो ये जो पार्ट्स है इनसे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बनती है और इसी सिस्टम की मदद से हम सांस ले पाते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसे पहला जो होता है उसको बोला जाता है इनहेलेशन, मतलब क्या, हवा अंदर लेना, और दूसरा जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन का मतलब क्या है, हवा को बाहर छोड़ना। और इसी तरह से हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द रेस्पिरेशन। तो जब गैसेस एक्सचेंज होता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं मतलब हवा अंदर लेते हैं, तब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचाया जाता है। उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनता है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालने का काम करते हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं उसी समय जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे बॉडी से रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए बाहर जाता है। तो इसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अभी हम जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज उसके बारे में बात करेंगे। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज रिलेटेड टू लंग्स एंड लंग्स इज व्हाट। लंग्स क्या है? लंग्स हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अभी ये मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो जैसे आपको पता है बलून, बलून में यदि हम हवा भर रहे हैं तो हम कितने भी हवा भर सकते हैं क्या? नहीं, उसकी एक कैपेसिटी होती है। यदि उससे ज्यादा हम उसमें हवा भरेंगे तो वो फूट जाएगा। उसी तरह से हमारा जो लंग होता है वो भी एक बलून जैसा होता है। तो हमारी जो लंग की मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब हम हमारे लंग्स में कितनी हवा भर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 5.5 से 6 लीटर तक हवा हम हमारे लंग्स में भर सकते हैं। उससे ज्यादा हमारी लंग्स की कैपेसिटी नहीं होती है। और ये जो वॉल्यूम्स है और कैपेसिटीज है ये रिलेटेड है हमारे लंग्स से। तो अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज लंग्स में होती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी होती है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में पहला जो वॉल्यूम है वो है टिडाल वॉल्यूम और इसको टीवी से इंडिकेट किया जाता है। दूसरा जो वॉल्यूम है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV भी बोला जाता है। तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV, और चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम और RV। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है उसमें आपको जो येलो कलर में इंडिकेट की गई है वो है वॉल्यूम्स और जो पर्पल कलर में इंडिकेट की गई है वो है कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, टिडाल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कौन से हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज, वाइटल कैपेसिटीज एंड टोटल लंग कैपेसिटी। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन वॉल्यूम्स। तो पहला हमारा जो वॉल्यूम है वो है टिडाल वॉल्यूम। टिडाल वॉल्यूम का मतलब क्या कि जब हम सांस, नॉर्मल सांस लेते हैं और जब वो मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, सांस का, नॉर्मल सांस का अंदर आना, और नॉर्मल एक्सहेलेशन मतलब नॉर्मल सांस को बाहर छोड़ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस की जाती है तो उसको बोलेंगे हम टिडाल वॉल्यूम। तो टिडाल वॉल्यूम जो होता है वो करीब करीब 500 ml होता है। कितना? मतलब आप जब हवा अंदर लेते हो तो वो 500 ml से ज्यादा नहीं अंदर लेते हो एक ही सांस में और 500 ml से ज्यादा बाहर नहीं छोड़ते हो। तो इसको बोला जाता है टिडाल वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि आपके लंग्स में जितनी भी एयर है तो उसमें से 500 ml वॉल्यूम, 500 ml हवा को बाहर छोड़ना या उसको अंदर लेना, इसको टिडाल वॉल्यूम बोला जाता है। अभी मैं आपको इजीली ये सारा जो कंसेप्ट है वो समझाता हूं। कैसे?
समझ लीजिए हमारा जो लंग है ये नॉर्मल स्टेज पे कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन जब हम हवा को बाहर छोड़ेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं हम अभी एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इसको एक्सपायरेशन भी बोला जाता है। तो जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, हवा बाहर निकल गई बलून से, मतलब लंग से, तो क्या हो जाएगा, आपका लंग थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टिडाल वॉल्यूम बोलेंगे। उसी तरह से अभी हमने फिर से हवा को अंदर लिया, तो अंदर लिया मतलब क्या किया, इनहेलेशन किया या इंस्पिरेशन किया, तो आपके लंग्स की अब क्या, आपका लंग्स जो होगा वो क्या होगा, फूल जाएगा, मतलब क्या, बड़ा हो जाएगा। तो जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद जब जो भी हवा अंदर या बाहर छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिडाल वॉल्यूम। अभी टिडाल वॉल्यूम कितना होता है, मैंने आपको अभी बताया कि अप्रोक्सीमेटली 500 ml जो होता है वो टिडाल वॉल्यूम होता है। सो दैट इज अ टिडाल वॉल्यूम। समझ में आया। अभी दो नेक्स्ट है वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको वो इजी लगने लगेगा। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जब हम मैक्सिमम एयर को, मैक्सिमम हवा को अंदर लेते हैं, मतलब क्या, जैसे समझ लीजिए अभी हमने क्या किया कि हमने पहले सांस ली, थोड़ी सी छोटी सांस ली, छोटी सांस मतलब ये नॉर्मल हो गया, लेकिन हमको अभी जोर से सांस लेना है, अंदर जितना ले सकते हो उतना लेना है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया। यदि आपको समझ में आया होगा तो सही है, अदरवाइज मैं आपको वो इजी करके बताता हूं। तो देखिए अभी आपका लंग जो है वो इस तरह से एट नॉर्मल स्टेज आपका लंग या इस फेज में है। अभी जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे, क्या किया आपने, नॉर्मल इनहेलेशन किया, मतलब हवा को अंदर लिया, तो थोड़ा सा लंग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने हवा को अंदर लिया है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। लेकिन जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे, मतलब क्या, और हवा अंदर लेने की कोशिश करोगे जैसे, तो अभी क्या हो गया, आपका लंग इससे ज्यादा हवा नहीं ले सकता, अंदर ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। और जब आपका लंग इससे ज्यादा हवा अंदर नहीं ले सकता है तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या है, ये रिजर्व वॉल्यूम है, ये हमको चाहिए नहीं लेकिन हम उतना ले सकते हैं। और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कब काम में आता है, जब आप कभी विगरस एक्सरसाइजेस करते हो, जब आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी सांस जल्दी जल्दी आने लगती है, तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, उस समय ये रिजर्व वॉल्यूम जो है वो काम करता है। तो ये रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 250 ml से 300 ml, मतलब आपका जो टोटल लंग कैपेसिटी है उसका 40% करीब करीब जो होता है, तो वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। मतलब जब आप नॉर्मल स्टेज पे होते हो तो आपका जो लंग्स होता है उसमें 3 से 3.5 लीटर एयर होती है। कितना, 3 से 3.5 लीटर एयर होती है। लेकिन जब आप पूरा अंदर ले लोगे हवा तो आपके लंग्स में कितनी एयर होगी, सिंपल है, 5.5 से 6 लीटर तक एयर हमारे लंग्स में होगी, क्योंकि हमने अभी पूरा जो हमारा रिजर्व कैपेसिटी थी लंग्स की तो वो पूरी भर दी है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया होगा कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। सो दिस इज, ये देखिए जो टिडाल वॉल्यूम, मतलब जब हम टिडाल वॉल्यूम में जब नॉर्मल एयर इंस्पायर करते हैं उसके बाद और कितनी एयर अंदर ले सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जैसे हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा उसके ही अपोजिट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा, जब हम नॉर्मल टिडाल वॉल्यूम में जब हमने एयर को एक्सेल किया, मतलब क्या, बाहर निकाला, जब हमने बाहर निकाला तो वो हो गया हमारा टिडाल वॉल्यूम। लेकिन उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा हवा लंग से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, टिडाल वॉल्यूम में हमने ऐसा नॉर्मल हवा हमने बाहर निकाला, लेकिन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सफुली जो जितना भी हम फोर्सफुली हवा बाहर निकाल सकते हैं, जैसे, तो अभी ये सारा जो था इसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या हो गया, अभी आपका लंग्स बहुत हद तक एम्प्टी हो गया, थोड़ा सा ही वॉल्यूम हमारे अंदर बचा। तो देखिए समझ में आया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको
सिंपली समझाता हूँ। तो देखिए आपका ये जो लंग्स है ये नॉर्मल स्टेज पे है, बरोबर। तो नॉर्मल स्टेज पे जब हमारा लंग्स है तो उसमें जब नॉर्मल एक्सपायरेशन होगा दैट इज टीडाल वॉल्यूम। मतलब क्या, हमने अभी थोड़ी सी हवा 500 ml हवा बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद आपका लंग्स कितना छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि 500 ml हवा हमारे लंग्स में से बाहर निकल गई। अभी बाहर निकल गई तो करीब करीब हमारे लंग्स में भी 2.5 लीटर मतलब 2500 ml हवा है। उसके बाद जब हम फोर्सफुली हवा बाहर निकालेंगे लंग्स से, फोर्सफुली मतलब जितना हम निकाला उससे ज्यादा, पूरी जितनी निकाल सकते हो उतनी निकाल दो। तो हम अभी क्या हो गया, बलून में से जितनी हवा आपने निकाल सकते थे वो निकाल दी। अब निकाल दी तो लंग्स में से जितनी हवा निकाल देंगे तो क्या होगा, लंग्स भी छोटा हो जाएगा, बलून भी छोटा हो जाएगा। तो आपका लंग जो है वो इतना हो जाएगा, मतलब क्या, छोटा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ERV। ERV का क्या मतलब हुआ अभी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितनी ज्यादा से ज्यादा एयर आप आपके लंग से बाहर निकाल सकते हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको ये समझ में आ गया है। और जो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो होता है 1000 से 1100 ml। तो लास्ट है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो रेजिडुअल मतलब क्या है, जो बच जाता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये सारी चीजें करने के बाद मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद जितना हमारे लंग्स में बच गया, करीब करीब 1000 से 1200 ml जितना ml एयर या हवा हमारे लंग्स के अंदर बच गई, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम पूरी की पूरी हवा निकाल दो जितनी निकाल सकते हो, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में किया, बस वो जो बाकी का बच जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। जो लंग्स में बाकी का बच गया है तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। देखिए ये आपका लंग्स एट नॉर्मल स्टेज, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इतना होगा, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इतना होगा, और जब वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जितना होगा तो उसको वो आपका लंग जो होगा वो उसमें कितना एयर है, उसमें रेजिडुअल एयर है, और इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है लंग्स का, नॉर्मल लंग्स का 1100 से 1200 ml। तो इतना वॉल्यूम हमारे लंग्स में हमेशा रहता है। हमारा लंग्स कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो सकता है। सो इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीडाल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स कितना होता है, 100 ml, 1500 ml, 500 ml या 5 लीटर। तो हमने अभी देखा कि जो टीडाल वॉल्यूम होता है जब नॉर्मल हम एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन करते हैं तो कितना होता है, 500 ml होता है, सिंपल है। सो दैट इज द 500 ml। उसके बाद जो दूसरा है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर पासेस इनटू द लंग्स ड्यू टू। तो एयर के लंग्स में ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कैसे पास होती है, तो फर्स्ट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। क्या होगा, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी क्या इंस्पिरेशन के बाद, इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हवा अंदर ले रहे हो, बलून में हवा डाल रहे हो, तो वो तो इंक्रीज होनी चाहिए। फॉल इन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड द मस्कुलर एक्सपेंशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि उसका थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, एंड फॉल इन द लंग प्रेशर, और लंग का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने उसमें एयर डाली हुई है। तो दैट विल बी ये जो है ये आपका आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।